एजुकेशन हब में आपका स्वागत है। आज मैं क्लास 9 कक्षा 9 का अध्याय 2 बहुपद अर्थात पोलिनोमियल्स बताने जा रहा हूं और मैं शुरू करने जा रहा हूं बहुपद के प्रकार से। हम देखेंगे कि एकपदी बहुपद, द्विपदी बहुपद, त्रिपदी बहुपद और शून्य बहुपद में आप देखेंगे बहुपद के प्रकार। तो यहाँ पर बहुपद के प्रकार अर्थात एकपदी बहुपद, द्विपदी बहुपद, त्रिपदी बहुपद और शून्य बहुपद क्या होता है जरा ध्यान कीजिएगा। यहाँ पर एक पदी बहुपद अर्थात जिस बहुपद में सिर्फ एक पद हो तो उसको हम कहते हैं एक पदी बहुपद। जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पर x, तो x अकेले है, एक है, इसलिए क्या है ये एक पदी बहुपद है। और ये भी मैं मान लिया कॉमा में दे दिया हूँ और यहाँ मैंने लिख दिया 2 अर्थात 2 भी क्या है अकेले हैं, इसलिए इसे भी हम क्या कहेंगे एक पदी बहुपद कहेंगे। यदि मैंने लिख दिया 2x² तो ये भी क्या है एक पदी बहुपद है। अब द्विपदी बहुपद की बात करें तो द्विपदी बहुपद मैं समझ रहा हूँ अर्थात द्विपदी बहुपद की बात करें तो जैसे मैं कहूँगा कि x और +2 अर्थात यहाँ पर 1 और ये 2 कितने बहुपद हो गए 2। कितने पद हो गए इसमें 1 और 2, इसमें कितने पद हो गए 2, इसलिए इसे हम क्या कहेंगे द्विपदी बहुपद। क्या कहेंगे द्विपदी बहुपद कहेंगे इसे। यदि मैं फिर से कहूँ कि x² + x तो यहाँ पर एक पद यहाँ पर है, एक पद यहाँ पर है अर्थात 1 और ये 2, तो ये भी क्या है द्विपदी बहुपद है। अच्छा, और यदि मैं यहाँ पर कहूँ आपको कि फिर से कि अगर x³ और -2 तो ये भी क्या हो गया आपका, ये भी आपका क्या हो गया द्विपदी बहुपद हो गया। क्या हो गया द्विपदी बहुपद हो गया, क्योंकि एक यहाँ पर पद है और एक यहाँ पद है अर्थात दो पदों को प्लस करके या माइनस करके, जोड़ करके या घटा करके यदि हम लिखें तो वहाँ पर क्या मिलेगा आपको, क्या कहेंगे इसको द्विपदी बहुपद कहेंगे। अब आते हैं हम त्रिपदी बहुपद में। किस में आते हैं त्रिपदी में। अब त्रिपदी में भी वही बात है कि 3 पद प्लस हो या माइनस करके लिखा जाए। जैसे हम कह दें यहाँ पर कि x² + 4x + 4, यहाँ पर कितने पद हो गए 3 पद हो गए 1 2 3, तो इसे हम क्या कहेंगे त्रिपदी बहुपद कहेंगे। क्या कहेंगे त्रिपदी बहुपद। और ऐसे ही अगर हम ये कहें जरा इसे भी देख लेंगे, ये भी त्रिपदी बहुपद में, बाद में शून्य बहुपद आपको बताऊंगा। पहले त्रिपदी बहुपद एक बार और देख लीजिए नीचे। जैसे मैं कह दूं कि x³ + 2x⁻7 + 4x, ये भी क्या है 1 2 3 अर्थात ये क्या हो गया त्रिपदी बहुपद हो गया। क्या हो गया त्रिपदी बहुपद हो गया। हम यहाँ पर या फिर माइनस कर दें तो भी इसे कहेंगे अर्थात प्लस या माइनस करके 3 पद होने चाहिए अर्थात 1 2 3 1 2 3, एक सब क्या हो गया त्रिपदी बहुपद हो गया। और यहाँ पर हम देखेंगे 1 2 अर्थात कितना पद है 2, इसलिए क्या है द्विपदी। ये मैंने कॉमा कर दिया यहाँ पर मैंने कॉमा कर दिया है, ये अलग है। तो x² एक पदी हो गया और एक x से हो गया यहाँ पर, तो एक ये पद और एक ये पद, कितने पद हो गए 2, इसलिए इसे भी हम क्या कहेंगे द्विपदी बहुपद कहेंगे। यहाँ पर x³ अर्थात x पर घाते 3 अब -2 अर्थात एक घातीय हो गया अर्थात एक पदीय हो गया और एक पदीय हो गया, दोनों पद कितने हो गए 2 पद हो गए, तो ये क्या कहलाएगा द्विपदी बहुपद। और एक पदी बहुपद मतलब समझ रहे हैं आप, जो पद अकेले होगा एक होगा उसी को हम एक पद होगा कोई उसे हम एक पदी कहेंगे। अब आते हैं शून्य बहुपद पर। शून्य बहुपद, शून्य बहुपद से आज से क्या है, जैसे मैं यहाँ पर लिख दिया कि x² + x प्लस मान लीजिए x³ हो गया मान लीजिए। लेकिन इन बहुपदों का जो गुणांक है अगर 0 कर दूं, मैं 0 कर दूं, इसका गुणांक भी 0, इसका गुणांक भी 0 और इसका भी गुणांक 0, जिस पद का गुणांक 0 होगा उसको हम कहेंगे शून्य बहुपद।